आज हम 19वीं शताब्दी के प्रथम शतक तक सांप्रदायिकता और पृथकवाद के विकास, सर सैयद अहमद और अलीगढ़ आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम इसके पहले पार्ट पर ही चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद, उग्रवाद और आतंकवाद का प्रभाव विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के आसपास तक ही रहा। गांधी युग में यह प्रवृत्तियां प्राथमिक रूप से नहीं रही, लेकिन सांप्रदायिकता की लहर संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन पर छाई रही। भारत में सांप्रदायिकता और पृथकवाद को बढ़ावा देने में अंग्रेजों ने भी कोई कसर नहीं रखी। सर्वप्रथम मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हुआ और प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू सांप्रदायिक संगठन भी अस्तित्व में आए। 19वीं शताब्दी के प्रथम शतक तक सांप्रदायिकता और पृथकवाद के विकास और सर सैयद अहमद और अलीगढ़ आंदोलन पर हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। सर सैयद अहमद पहले एक राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकतावादी नेता के रूप में विख्यात थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से हिंदू मुस्लिम पृथकता का बीज बो दिया, जो आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में फला और फूला। 1871 तक ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के साथ विरोध व्यक्त किया था और हिंदुओं के साथ पक्षपातपूर्ण नीति का आचरण किया, लेकिन इसके बाद मुस्लिम नीति में एक परिवर्तन आया और उन्होंने मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मुसलमानों पर भी राष्ट्रीयता का रंग न चढ़ जाए और हिंदू मुस्लिम गठबंधन ब्रिटिश हितों के लिए घातक हो सकता था। ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा पूर्ति में सर्वाधिक सहयोग सर सैयद अहमद खान से मिला। अंग्रेज ये जान गए थे कि मुसलमानों की ओर से ब्रिटिश साम्राज्य को कोई खतरा नहीं रह गया है, किंतु हिंदुओं में जो जागरण फैल रहा है उसे तोड़ना आवश्यक है। अंग्रेजों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित कर हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना आरंभ कर दिया। उन्होंने मुसलमानों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना शुरू किया। सर सैयद अहमद के विशेष प्रयत्नों से मुसलमानों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी दिखानी शुरू कर दी थी। मुस्लिम राजनीति में सर सैयद अहमद ने पदार्पण करके दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अंग्रेजों की प्रेरणा से 1873 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल रक्षा परिषद की स्थापना हुई, जिसका मूल उद्देश्य मुसलमानों को ब्रिटिश राज्य की स्वामी भक्त प्रजा बताना था। इसके कुछ ही समय बाद ब्रिटिश सरकार की प्रेरणा से ही कांग्रेस के विरुद्ध एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई। सन 1905 में बंगाल का विभाजन भी कर दिया गया और सन 1906 के अंत में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए कुछ विशेष रियायतें और सांप्रदायिक चुनाव की मांग रखी। वायसराय ने भी मुसलमानों के प्रति सहानुभूति दिखाई और सिद्धांत रूप में शिष्टमंडल की मांगों के साथ सहमति प्रकट कर दी थी। दिसंबर 1906 मुसलमानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम सामंती तत्वों द्वारा संचालित यह एक छोटी सी उच्च वर्गीय संस्था थी, किंतु उसे अंग्रेजों ने आरंभ से ही प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की नई पीढ़ी को वो चाहते थे कि मुसलमानों की नई पीढ़ी को कांग्रेस से अलग रखा जाए, ताकि मुस्लिम हितों के नाम पर कांग्रेस की शक्ति पर अंकुश लगाया जा सके। सन 1908 में मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों को आबादी से अधिक स्थान विधानमंडलों में दिए जाने की मांग की और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की भी उन्होंने मांग की। 1909 के अधिवेशन में भी मुस्लिम लीग ने अपनी इन मांगों को दोहराया और इंग्लैंड में भी अपने शिष्टमंडल भेजे। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग के प्रयत्नों का
घोर विरोध किया, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। लॉर्ड मिंटो के इस आग्रह पर कि भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट करने के नाम पर भारतीय निर्वाचन की मांग को मानना जरूरी है। अतः भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने भी अपने विचारों के विपरीत इस प्रस्ताव को मान लिया और 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनाव की व्यवस्था का समावेश किया गया और इसके बाद हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ती गई। प्रथम चुनाव का परिणाम हुआ कि पृथक राष्ट्रीयता की विचारधारा और अंत में देश का विभाजन दो अलग अलग देशों के अंतर्गत हो गया। अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा का आरंभ वास्तव में बड़ा सांघातिक था। 1857 की क्रांति के दमन के बाद धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रवाद को ये सबसे बड़ा धक्का था और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को सबसे बड़ी विजय थी। मुस्लिम सांप्रदायिकता ने हिंदू सांप्रदायिकता को भी प्रोत्साहन दिया। बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जब मुसलमानों ने सांप्रदायिक दंगे शुरू कर दिए, तब हिंदुओं ने विशेषकर बंगाल और पंजाब में अपने आप को संगठित करना शुरू किया। बंगाल में हिंदुओं ने अनुशीलन समितियां गठित की, पंजाब में हिंदू सभा गठित की गई। मुस्लिम सांप्रदायिकता ने अनेक हिंदू बुद्धिजीवियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह हिंदू महासभा स्थापित करे और हिंदू जाति को संगठित करे। अंततः 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। इस तरह 19वीं शताब्दी के प्रथम शतक तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता आगे बढ़ चुकी थी।